Good morning, everyone. So, finally, CUET undergraduate 2024 forms are live now. So, कल रात को forms निकल गए हैं and today in this session we'll learn how to fill the form. I'll try to make it as simple for you as possible. कोशिश करेंगे कि form को बिल्कुल simplify करें. I'll go ahead, fill my form. I've already pre-filled some part of it, but I'll show you how to go and register for the examination. Application form में register कैसे करना है, which is the first step. And then I'll go step by step filling my form in front of you so that you understand how you have to fill the CUT application form. Before that, I'm sure you guys are enjoying your board exams, and as I always tell, मैं हमेशा बोलता हूँ कि exams को हमेशा enjoy करो, and believe me, you'll always give your best in that day. So, and those who have already passed the class 12 board earlier, class 12th earlier, I'm sure आप लोगों की CUT preparation बहुत ही अच्छी चल रही है. So let's go ahead and begin the session. तो हम लोग क्या करेंगे आज? हम लोग CUT फॉर्म फिलिंग करेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए. स्टेप बाय स्टेप जाकर के फॉर्म फिल करेंगे एंड विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होगी और आपको किन चीजों का ध्यान रखना है. ओके तो सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट रजिस्टरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म्स, पहले डेट्स देख लेते हैं. The form closes on 26th of March and that too up to 11:50 p.m. So जब आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में गैप्स हैं, आपको उन डेज पे फॉर्म फिल करना है. दैट यू मस्ट बी, प्लीज डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि डेट एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के बीच में है. पहली क्वेरी स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा था कि क्या डेट एक्सटेंड होंगे, तो डेफिनेटली वी शुड नॉट बी अंडर दैट इंप्रेशन कि डेट एक्सटेंड होंगे. होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो फंस जाएंगे. तो 26 मार्च इज द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म. जो करेक्शन विंडो है वो खुलेगा 28 मार्च को और 29 मार्च तक अवेलेबल रहेगा. सो 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा. जो आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे आप फॉर्म पे मल्टीपल सिटी चॉइसेस दोगे कि आप यहाँ पर भी एग्जाम लिख सकते हो और अगर यहाँ नहीं मिलेगा सेंटर तो मैं यहाँ पर भी जाकर के एग्जाम लिख सकता हूँ. तो मल्टीपल चॉइसेस होंगे यहाँ पर. तो कौन सा एग्जैक्ट सिटी होगा जिसमें आपको एग्जाम देना होगा जहां जाकर के, वो आपको 30 अप्रैल के बाद पता चलना शुरू होगा. सिटी इंटीमेशन स्लिप एनटीए इशू करती है हमेशा, तो वो आपको उस समय जाकर के पता चलेगा. जो एग्जाम्स है वो 15 मई से 31 मई के बीच में कंडक्ट किए जाएंगे और जो रिजल्ट है वो 30 जून को आएगा. दिस टाइम द वेबसाइट इज कंप्लीटली चेंज. बिल्कुल नया वेबसाइट बनाया है. जो लास्ट 2 साल का वेबसाइट था उस पर एक्शन नहीं है. इस बार जो वेबसाइट है दैट इज exams.nta.ac.in/cut-ug. तो ये इस बार वेबसाइट है, यहाँ पर सारा एक्शन हो रहा है. और इसके थ्रू एक और लिंक है जो आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉग इन करोगे एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए, तो वो सेपरेट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस फॉर्म के अंदर. तो डेट्स क्लियर हो गए, वेबसाइट क्लियर हो गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी. जो आपका फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, इनकी स्कैन कॉपीज चाहिए विद इन अ सर्टेन साइज लिमिट. इफ यू आर फ्रॉम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, वो आपको सर्टिफिकेट चाहिए. थैंकफुली this time they are not asking you to upload the reservation category certificates. इस बार अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इस बार अभी वो अपलोड करने की बात नहीं कर रहे हैं. बट गेट योर सर्टिफिकेट्स इन प्लेस एंड स्पेशली दोज हु आर फ्रॉम नॉन क्रीमी लेयर, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स. Please get your new certificate made after 1st of April, but before the exam starts, because वो income based होता है, तो वो important है. Check your eligibility for the programs and universities. Website पे universities के टैब बने हुए हैं. फिलहाल only central universities are listed this time. So check the subjects which are required for the CUT examination. आप जिस प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हैं for the undergraduate admissions, जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं वहां के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एंड विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट्स एंड जनरल टेस्ट इफ रिक्वायर्ड, क्या कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. तो ये 3 चीजों का ध्यान रखना. क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? स्कैन्ड कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ. तो फोटोग्राफ जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए. 80% फेस विजिबल होना चाहिए इंक्लूडिंग योर ईयर्स. प्लीज याद रखना, इंक्लूडिंग योर ईयर्स 80% फेस विजिबल होना चाहिए. और जो साइज लिमिट दी हुई है दैट इज 10 KB to 200 KB. तो बहुत स्मॉल साइज है
और जो फॉर्मेट अलाउड है दैट इज .jpg और .jpeg, इसी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो. सिमिलरली यू हैव टू अपलोड योर स्कैन्ड कॉपी ऑफ द सिग्नेचर, जिसका साइज लिमिट है 4 KB to 30 KB, वेरी स्मॉल साइज. फॉर्मेट रिमेन्स द सेम, .jpg और .jpeg. जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं उनको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा. दिस टाइम दे हैव नॉट गिवन एनी लिमिट एज सच, बट आई नो फॉर्म भरते समय लिमिट आ जाएगा, तो लास्ट ईयर के लिमिट को ध्यान में रखते हुए 50 KB to 300 KB का पीडीएफ रखना और पीडीएफ ही अपलोड होगा. अपना आईडी प्रूफ रेडी रखो, स्पेशली आधार कार्ड या पासपोर्ट आपके हाथ में है तो रेडी रखो. इनिशियल फॉर्म रजिस्ट्रेशन के समय ही उसकी जरूरत पड़ेगी और आगे भी जरूरत पड़ेगी. इसके अलावा अगर कोई और आईडी कार्ड यूज करना है, फॉर एग्जांपल योर स्कूल एडमिट कार्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, देन यू हैव टू कैरी दैट सेम डॉक्यूमेंट टू द एग्जाम सेंटर लेटर. तो बहुत ध्यान से उसके नंबर को फिल करना. क्लास 10th मार्कशीट आपके पास हाथ पे होने चाहिए, क्योंकि आपके पूरे डिटेल्स आपको फिल करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग योर रोल नंबर्स, इंक्लूडिंग द मार्क्स एंड एवरीथिंग. Class 12th mark sheet, if you have already passed your class 12th last year or earlier. If you are appearing for the class 12 board exams right now, keep your admit card in hand, because you will be required to fill certain details, including the roll number of the board exams. तो ये document required है at the time of submitting the application. तो पहले, before you start the application, keep these documents on your computer. Entire process is going to be online. Now, when you want to register, which is the first step, because I've already completed my registration, just to understand how things are working, and I cannot use my Aadhaar once again because that will not be allowed. So first thing first, you have to go to this website, which is CUETUG. आप directly यहाँ आ सकते हो या exams.nta.ac.in से भी आ सकते हो. So this is the portal CUETUG.ntaonline.in. यहाँ पर entire application is available. But first, the first step to begin is to register. आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर. सो जो पहला स्टेप है वो आपको CUET UG 2024 के लिए रजिस्टर करना है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. The moment you click on this radio button, which is new candidate register here, you will come to this page, which will also give you the information bulletin. तो जो एप्लीकेशन से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है एनटीए ने शेयर कर दी है. एंड आई होप यू आर अवेयर, वी हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो ऑन दिस, कि इस बार जो एग्जाम है वो हाइब्रिड मोड में है. So the combinations allowed are also the number of subjects allowed also has been reduced. तो इस बार क्या है, आप मैक्सिमम 5 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हो. तो 4 या 5 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हो, 1 या 2 लैंग्वेज ले सकते हो और जीटी. बट इन तीनों को मिला करके लैंग्वेज प्लस डोमेन सब्जेक्ट्स प्लस जीटी का जो टोटल नंबर है वो 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए. इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 6, वो अलाउड ही नहीं है. सो द मैक्सिमम नंबर दिस टाइम is 6 papers, unlike last year where the students were allowed to take 10 papers. NTA is also advising the candidates to ensure take at least one language and general test. फ्यूचर बैकअप बन जाएगा, और लैंग्वेज तो ऑलमोस्ट हर जगह रिक्वायर्ड ही है मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के लिए. तो 1 लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन सब्जेक्ट्स रखो, साथ में जीटी रखो. अगर 5th डोमेन की रिक्वायरमेंट है और जीटी की रिक्वायरमेंट ना हो तो फिर उसको ऐड कर सकते हो. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला कि प्लीज अंडरस्टैंड द एलिजिबिलिटी फॉर द यूनिवर्सिटीज एंड द कोर्सेज इन दैट यूनिवर्सिटी विच यू आर टारगेटिंग फॉर योर एडमिशंस. मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं तो कॉमन ग्राउंड निकालना पड़ेगा बिटवीन द सब्जेक्ट्स, the languages and the general test. So first thing you will see on the page is your download information bulletin. My advice is download, read carefully before you start the application. The fee structure for the exam is given. अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपको 1000 रुपीज पे करना है, और जितने भी एडिशनल होते जाएंगे सब्जेक्ट्स तो आपको उसके लिए 400 एक्स्ट्रा पे करना है. विच मीन्स इफ यू सेलेक्ट ऑल 6, तो फर्स्ट 3 का 1000 और रिमेनिंग 3 का 1200, योर एप्लीकेशन फी विल बिकम 2200 in case of 6 subject selection. Similarly, for people belonging to OBC non-creamy layer and EWS category, the fee is for the first 3 subject 900, remaining subjects के लिए आपको additionally 375 per subject pay करना होगा. For other category of students, it is 800 for the first 3 subjects and 350 for each of the additional papers. तो one clear instruction, तो पूरे instructions यहाँ पे दिए हुए हैं, उसको पढ़ो. पासवर्ड कैसे क्रिएट होगा, क्या क्या कंडीशंस हैं पासवर्ड के, स्पेशल कैरेक्टर, लोअर केस, अपर केस, ये अंडरस्टैंड करो. हाउ यू विल बी रीसेटिंग योर पासवर्ड एट अ लेटर स्टेज, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं.
And then you have to click on this checkbox that I have downloaded the information bulletin, read, understood all instruction, and then click on proceed. तो click on proceed करेंगे और उसके बाद हमारा एक राउंड और इंस्ट्रक्शंस आएंगे, लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन। प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ यूज करनी है। आपका आधार या आपका जो दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ है वो यूज करना है, अपने पेरेंट्स का आईडी प्रूफ मत यूज करना, बिकॉज दे आर नॉट द कैंडिडेट। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। नाउ वी कम टू दिस पॉइंट, what are the documents required for identification when we start the registration? तो पहला है, I have an Aadhaar number and wish to create my login using Aadhaar number। तो आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो सकता है, या आपके पास आधार नहीं है फिलहाल तो डिजी लॉकर अकाउंट के थ्रू आप ऑथेंटिकेशन दे सकते हो। डिजी लॉकर नहीं है तो आपको क्रिएट करने का भी ऑप्शन दे रहे हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल नॉट हैव दिस, सो इस पे बात नहीं करते हैं। आई डू नॉट हैव एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तो ये तो एक्चुअली यूनिवर्सिटीज में फिलहाल एप्लीकेबल है। या आप पासपोर्ट यूज करके अपना लॉग इन क्रिएट कर सकते हो। So what I have done, and most of you would be able to do it easily, is to use your Aadhaar card. The first checkbox यहाँ पे आप प्रेस करोगे, ये रेडियो बटन है, इसको प्रेस करोगे। प्रेस करके आधार को यूज करते हुए आप ओटीपी जनरेट करोगे। तो आप यहाँ पे आधार नंबर अपना फीड करोगे बॉटम पेज पे, पेज के बॉटम पे आकर के, और यू विल क्लिक ऑन दिस टैब विच इज जनरेट ओटीपी। तो जब जनरेट ओटीपी करोगे तो आपको ओटीपी जो है वो आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, जो आधार से जो ऑलरेडी लिंक्ड है। प्लीज रिमेंबर, अभी आपने मोबाइल नंबर सबमिट नहीं किया, आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे फिल करो और वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करो। वैलिडेट ओटीपी पे जैसे क्लिक करोगे सो आपका प्रोफाइल, फर्स्ट प्रोफाइल खुल जाएगा, जिसमें आधार के थ्रू आपके आधार नंबर को पिक किया हुआ रहेगा, नेम पिक होगा, डेट ऑफ बर्थ पिक होगा, और आपका जेंडर ऑलरेडी प्री फिल्ड आएगा। तो ये चार चीजें ऑलरेडी प्री फिल्ड होकर के आएंगी थ्रू योर Aadhaar authentication. Now you have to submit your personal details, candidate name, which is already pre-filled, but you can edit in case it is required. अगर mismatch हुआ आधार में और इसमें, तो better get your Aadhaar corrected before the exam itself. Okay, so the name has to be as per your class 10th सर्टिफिकेट, क्लास 10th मार्कशीट। इसके बाद फादर या गार्जियन का नेम सबमिट करना है, टाइप करना है, मदर का नाम टाइप करना है। अगर इन केस आप गार्जियन का नेम यूज करना चाहते हो, गार्जियन का नेम टाइप करो। डेट ऑफ बर्थ आधार ऑथेंटिफिकेशन के थ्रू ऑलरेडी प्रीफिल्ड आ रहा है, आपको जेंडर सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से। नेशनैलिटी में आप इंडिया, अगर आप ओसीआई हो, इफ यू आर अ पर्सन ऑफ Indian origin or you are overseas citizen of India, तो accordingly select that. But nationality for most of you will be India. Then you have to select your identity type. अब identity type में क्या क्या available है? Identity type में any valid government identity with photograph. So Aadhaar works here. If you have a voter ID card already, that works here. बैंक पासपोर्ट चलेगा विद, जहां पे फोटोग्राफ होगा। क्लास 12th एडमिट कार्ड इश्यूड बाय योर बोर्ड, दैट इज वन ऑप्शन। इलेक्शन कार्ड मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पैन कार्ड, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू विल हैव इट येट, यू इफ यू आर नॉट 18 years of age, तो पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, और राशन कार्ड पे अगर फोटोग्राफ है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं। आप इनमें से सेलेक्ट करके उस आइडेंटिटी का प्रूफ का जो नंबर है वो यहाँ पे आप फिल करोगे, सबमिट करोगे। ओके, देन इट इज अबाउट योर एड्रेस। अब आप आते हो अपने कम्युनिकेशन एड्रेस पे, तो जहां आप रिसाइड करते हो, प्रेजेंट एड्रेस जो है जहां पे आप रह रहे हो, that you will fill in complete detail. Country will be selected from drop down, state will be selected from drop down, district, the moment you select the state, district populate हो जाएंगे, उस state के आपको अपने district select करना होगा। पिन कोड, ईमेल एड्रेस कंफर्मेशन ये आपको टाइप करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है, द प्लेस वी आर रिसाइडिंग राइट नाउ, तो परमानेंट एड्रेस आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। अगर आपका प्लेस ऑफ करेंट रेसिडेंस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, सिंपली क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स, ये ऊपर से इंफॉर्मेशन नीचे पॉपुलेट कर देगा, सो यू डोंट हैव टू टाइप इट वंस अगेन। ठीक है, तो आप उसके बाद क्या होगा, एड्रेस फिल हो गया, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद यू हैव टू क्रिएट योर पासवर्ड। तो आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, लोअर केस भी यूज होना है, अपर केस भी यूज होना है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज होने हैं, नंबर्स भी यूज होने हैं। ठीक है, फिर आप रीटाइप करोगे पासवर्ड। यू कैन क्लिक ऑन दिस आई बटन टू चेक वेदर यू हैव फिल्ड करेक्टली, सेम कैरेक्टर्स यूज किए हैं।
Then you have to select a security question from the drop down. अब security questions क्या क्या हैं? What is the name of your first school? What is your birth city? What is your neighbor's pet name? पड़ोसी के पेट का पता होना जरूरी है. What is the registration number of your first vehicle? Or which is your favorite book? Whichever question you select and whatever answer you type here for as your answer to that security question, please कीप इट समवेयर. आप लिख लो कहीं पे ताकि भूल ना जाओ आगे. अगर बाय चांस आप एप्लीकेशन नंबर या पासवर्ड आगे भूलते हो तो सिक्योरिटी क्वेश्चन यूज करके आप उसको रिट्रीव कर सकते हो. सो दैट इज व्हाई दिस इज बीइंग गिवन. सो सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर कहीं पे लिख लेना एग्जैक्टली द वे यू हैव टाइप्ड इट एंड देन फिल द सिक्योरिटी पिन. तो आप ये सिक्योरिटी पिन लास्ट में फिल करोगे और सबमिट बटन पे क्लिक करोगे. Your registration will get complete now and you get a review page. जैसे ही आपने सबमिट बटन प्रेस किया आपको रिव्यू पेज सामने दिख जाएगा जिसको आप एडिट कर सकते हो. आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम एज इन द केस में भी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपने दिया तो सब प्री फिल्ड होकर के आएगा इंक्लूडिंग योर एड्रेस. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चेक ईच ऑफ द पर्टिकुलर्स. आपने नाम सही फिल किया है, चेक बॉक्स. फादर नेम सही फिल किया है, चेक बॉक्स. मदर नेम सही फिल किया है, चेक बॉक्स. जेंडर सही फिल किया है, चेक बॉक्स. डेट ऑफ बर्थ, चेक बॉक्स. मोबाइल नंबर. अगर सारे पर्टिकुलर्स सही हैं, क्लिक ऑन ऑल द चेक बॉक्सेस and agree to the declaration, which is again like whatever particulars you have filled so far is true and best to your knowledge and belief. अगर फ्यूचर में कोई गलती पाई जाती है तो आपका रिजल्ट विथहेल्ड किया जा सकता है. दैट इज व्हाट यू आर सबमिटिंग राइट नाउ. सो इंश्योर एवरी पर्टिकुलर इज करेक्ट. जैसे ही आप आई अग्री बटन पे प्रेस करोगे, सबमिट एंड सेंड फॉर ओटीपी. ये ओटीपी मोबाइल पे नहीं आएगा, ये ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे आएगा जो आपने अभी अभी सबमिट किया था फॉर द रजिस्ट्रेशन. ओके, तो जो ओटीपी है वो ईमेल पे जाएगा. सो प्लीज इंश्योर यू टाइप योर ईमेल करेक्टली, लॉग इन टू योर ईमेल आईडी, गेट द ओटीपी, सबमिट हियर. क्लिक, जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे ये विंडो ओपन होगा. आपको ईमेल पे जो ओटीपी आया है वो आप यहाँ सबमिट करोगे, सिक्योरिटी पिन सबमिट करोगे and then you'll get your registration verified by clicking on this radio button which is verify. तो इस पे आप प्रेस करके वेरीफाई कर दो. ओटीपी नहीं आया है तो रीसेंट ओटीपी बटन को प्रेस करके दोबारा ईमेल आईडी चेक कर लो. इट इज ऑल्सो एडवाइज टू चेक योर जंक फोल्डर्स. बाय चांस वहां चला गया हो, स्पैम में चला गया हो तो एक बार क्रॉस चेक डेफिनेटली कर लेना अगर आपके इनबॉक्स में ओटीपी नहीं दिख रहा है तो. ओके, जैसे ही आप ओटीपी वेरीफाई करोगे देन इट विल से योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंट टू योर ईमेल एड्रेस. तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, काफी बड़ा सा एप्लीकेशन नंबर है. वो एप्लीकेशन नंबर आपको आपके ईमेल आईडी पे दिया जाएगा और आपको अपना पासवर्ड यूज करते हुए अब आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है. सो नाउ व्हाट विल हैपन इज इसके बाद आपको लॉग इन करना पड़ेगा एक बार दोबारा से. तो आई गो देयर एंड विल स्टार्ट सबमिटिंग आवर फॉर्म. तो एक बार मैं दोबारा जाता हूं और वहां पर जाकर के कंप्लीट करता हूं. ओके, and I'll definitely take your questions once I finish submitting my form. I'll answer each of your questions, don't worry about that. So let us go and look at the form itself. तो फॉर्म कैसे फिल करेंगे. रजिस्ट्रेशन तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम फॉर्म फिल करते हैं. फॉर्म के लिए दो टैब्स हैं, हम देख लेते हैं एक बार. जो वेबसाइट है तो उसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं. तो जो पहला वेबसाइट है वो है ये cutug.ntaonline.in. इस पे आओगे तो यहीं से हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना स्टार्ट किया था. रिमेंबर, यहां से हमने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया था. और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम लोग अपना फॉर्म आगे फिल करने जा रहे हैं, आगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हैं. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर सबमिट करेंगे. तो जो आपको ईमेल आईडी पे एप्लीकेशन नंबर आया है वो यहाँ पे सबमिट होगा. एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आप यूज करोगे, सिक्योरिटी पिन यूज करोगे जो यहाँ पे है, एंड देन यू विल क्लिक ऑन लॉग इन. आप जैसे लॉग इन पे क्लिक करोगे तो आपका जो पेज है वो नया पेज ओपन होगा. एंड आई विल क्विकली टेक यू टू दैट इमीडिएटली. जो नया पेज ओपन होता है वो इस तरीके से दिखेगा. I have already done my login so that it helps you and we don't waste much time. We go forward and queries are important. तो जैसे ही लॉगिन करोगे आपका डैशबोर्ड दिखना शुरू हो जाएगा. सो दिस इज माय डैशबोर्ड which says मेरा registration already complete है. I have already completed my registration but my application form is incomplete and I have not made the payment.
तो what I'll do is I'll now go and complete my application. तो ये जो येलो बटन है complete application form, मैं उस पर क्लिक करता हूं और मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा. आई थिंक इट हैज लॉग्ड मी आउट, सो जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ सेकंड्स. आई विल क्विकली टाइप माय application number and let me relog in once again. 659. So this is a good security feature. अब बहुत ज्यादा देर तक अगर बाहर हैं तो पोर्टल पे नहीं है तो वो आपको बाहर कर देगा, which is good actually. So 229941 and let me log in over here. There is some issue out here. Okay, so now we are back to our dashboard. और यहां से मैं अब अपना फॉर्म फिल करना शुरू करता हूं. एंड प्लीज बी अटेंटिव नाउ बिकॉज यहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. सो लेट अस गो अहेड. आई विल क्लिक ऑन दिस कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म और अब हम आगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाएंगे. somehow it is logging me out. Let me quickly check another way of it. So किसी तरीके से ये लॉग आउट कर रहा है for some reason. Let me quickly check that. Just allow me a few seconds. So since last night the portal has been behaving like this, थोड़े issues हो रहे हैं. Anyways, we'll overcome that and we'll definitely fill our form. Don't go anywhere. We'll just complete it here. So let me try again this time, and I hope this time it allows me to log in once again. This is surprising. So this is sometimes you'll encounter technical issues. हमेशा हो सकते हैं. Just allow us a few seconds. Okay, so I hope this time it helps me out. We are back to that. I'll rather click here and move from here. Application contact details पे हम आ जाएंगे. So we'll try to complete the application form. So first thing is complete your कॉन्टैक्ट डिटेल्स. जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो इसमें ऑलरेडी काफी चीजें प्रीफिल्ड आएंगी जो आपने ऑलरेडी फिल किया था. सो आपका जो कंप्लीट डिटेल है, योर ईमेल आईडी, योर प्रेजेंट एड्रेस एंड योर परमानेंट एड्रेस, दैट इज ऑलरेडी प्रीफिल्ड. दिस इज वेयर बेसिकली यू हैव टू वेरीफाई. तो यहाँ पे सिर्फ वेरिफिकेशन करना है कि जो पहले रजिस्ट्रेशन के समय हमने फिल किया था वो बिल्कुल सही था. हम प्रीफिल जो करके आए थे, रजिस्टर किया था. तो what I'll do is I'll click on this button which is I agree, जहां पे मैं फिर से डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि मैंने पूरी इंफॉर्मेशन सही फिल की थी. Now I'll go save and next. मैंने save और next पे प्रेस किया and it opens a window. Hold on. So यहाँ पे जैसे मैंने प्रेस किया ओके आ गया. मैंने ओके पे क्लिक किया और ये आगे बढ़ जाएंगे हम लोग यहाँ पे. सो यहाँ पर क्या है कि इस पे जो है अब ये फॉर्म यहाँ से पूरे डिटेल्स हमें फिल करने पड़ेंगे. ओके, सो एबीसी आईडी
नथिंग इज मेंशन, सो इट इज नॉट मैंडेटरी इवन, इसको हम छोड़ देते हैं। एबीसी आईडी बेसिकली क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी है, जो मेरे पास नहीं है, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल नॉट हैव दैट। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी वैसे भी मैंडेटरी नहीं है, विल लीव दैट। You can see my name is already pre-filled, my date of birth is pre-filled, my gender is pre-filled, father का नाम, mother का नाम, nationality already pre-filled आया है। I'll select my category from here। अब मैं अगर जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करता हूं तो कोई चेंज नहीं होता है। मैं देख लेता हूं बाकी में अगर कोई चेंजेस होते हैं, नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस में भी, ओबीसी एनसीएल के लिए भी कोई चेंज नहीं हुआ, एससी कैटेगरी में भी कोई चेंजेस नहीं हुए। सो आई पुट माई कैटेगरी, जो भी आपका कैटेगरी है वो आप पुट करोगे। जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। देखो ओबीसी अगर नॉन क्रीमी लेयर है तो आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर यूज करोगे, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी के तौर पे ही अप्लाई करोगे। इसके बाद चूंकि मैंने ऑलरेडी आधार यूज किया था, मेरा आधार आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। नाउ स्टेट डोमिसाइल, अब मेरा स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है? तो आई लेट मी सेलेक्ट माय स्टेट ऑफ डोमिसाइल। नाउ इट इज आल्सो आस्किंग मी, तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन से अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, जहां पे आपका परमानेंट एड्रेस और रेसिडेंस एड्रेस है, जो आपका डोमिसाइल स्टेट है। यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा है कि आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एज पर प्रोविजंस ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। अब इसमें क्या होता है कि 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर मैंने ये यूज किया, लेस देन है, 40% है, तो उसके ऊपर स्क्राइब्स की अवेलेबिलिटी वो सब डिपेंड करेगी। सो अगर आपका पीडब्ल्यूडी पोजीशन है, आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, तो आप ये सेलेक्ट करोगे। तो फिर वो आपसे पूछेगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी विच आर लिस्टेड ओवर हियर। कौन सी डिसेबिलिटी है वो आपको लिस्ट करना है। डू यू नीड अ स्क्राइब? देन यू विल हैव टू से यस और नो अकॉर्डिंगली। क्या आप अपना स्क्राइब लेकर के आओगे? तो स्क्राइब के लिए रूल जो होता है वो ये होता है कि वो आपसे लेस क्वालिफाइड होना चाहिए, विच मींस समबडी हु इज इन क्लास 11th राइट नाउ, और you want NTA to provide a scribe. So whichever case you are comfortable with, आप उसमें yes select करो अगर आपको scribe की जरूरत नहीं है. So this is applicable only for students who belong to person with disability category. So I'll go back, I'll select no over here, and it asks my parents' educational background, and it is mandatory question. So I'll select accordingly what is my parent educational background. So I'll select accordingly over here. And it also asks for the field or the occupation, what occupation my parents are in actually. So I'll simply put here what occupation they were in or they are in, or if they have retired, I'll accordingly select that. Others का ऑप्शन है, वो हम सारी चीजें यहाँ पे सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली मदर एजुकेशन पूछा गया, मदर्स के एजुकेशन के बारे में पूछा गया है, तो आपकी मदर क्या है, मतलब अगर शी इज वर्किंग समवेयर, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर हम अदर्स सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। एनुअल इनकम पूछा गया है, सो वॉट एवर इज द एनुअल इनकम ऑफ योर पेरेंट्स, लेट्स पुट अ नंबर ओवर देयर। सो मैं एक रैंडम नंबर डाल रहा हूं, आप डेफिनेटली करेक्ट नंबर डालना है यहाँ पे, विच इज मैंडेटरी। आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूटी? सो ट्विन है और आप लोग दोनों अप्लाई कर रहे हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। आर यू अ डायबिटिक? If you are a diabetic person, please click yes. If not, please click no. And in case of diabetic, you being diabetic, आपको कुछ relaxations होंगे in terms of carrying the medicines and all actually. Otherwise बाकी लोगों को कुछ भी एग्जाम सेंटर में कैरी करना अलाउड नहीं होता है। ओके। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, क्या मैं अर्बन प्लेस को बिलोंग करता हूँ या रूरल बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ, वो मुझे सेलेक्ट करना है। सो इन माय केस आई एम सेलेक्टिंग अर्बन ओवर हियर। आप बिल्कुल अकॉर्डिंगली आपके ऊपर जो एप्लीकेबल होता है आप वो सेलेक्ट करोगे। आपने कैसे प्रिपेयर किया? अब लॉट ऑफ टाइम पीपल आस्क मी, सर आई एम गोइंग टू कोचिंग, शुड आई यूज कोचिंग? यस, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, जैसे भी ले रहे हो, अगर नहीं ले रहे हो तो आप वैसे ही सेलेक्ट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग इट ओवर हियर। मीडियम ऑफ स्टडी, मेरा जो मीडियम था वो क्या था? मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की थी, हिंदी मीडियम में पढ़ाई की थी, या ये जो लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं इनमें किसी लैंग्वेज में मैंने पढ़ाई की थी। जो मेरा मीडियम ऑफ स्टडी था इन 11th एंड 12th, वो मैं सिलेक्ट करूंगा। सो आई स्टडीड इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, आई एम सेलेक्टिंग इंग्लिश। I'll check my particulars are correct. मेरे सारे particulars correct हैं. I'll satisfy myself. Then I click on this declaration once again. मैं इस पे दोबारा क्लिक करूंगा, नीचे आया है I agree. सेम चीज है कि बॉस मैं जो बता रहा हूं वो इंफॉर्मेशन जो मैं आपको सबमिट करने जा रहा हूं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आई एम नॉट प्रेजेंटिंग एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन out here. So I agree. I click on save and next.
पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, पॉपअप आ गया मेरे स्क्रीन पे कि आपके पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली सेव हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हो, बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यू विल सेलेक्ट यस, otherwise you will select no. Are you a Kashmiri migrant? If you are a Kashmiri migrant, please select yes, otherwise select no. There are universities where Kashmiri migrants have supernumerary seats available, including Delhi University. So आपको over and above the total intake additional seats available होती हैं, तो आप उसके लिए eligible हो। व्हाट्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके पेरेंट्स, आइदर ऑफ योर पेरेंट्स वे डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड हो चुके हैं, तो यस सेलेक्ट करना, अदरवाइज नो सेलेक्ट करना। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, अगर आप एनसीसी में हो, एनसीसी सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप यस करो, अदरवाइज नो करो। स्पोर्ट्स कोटा, यू विल सेलेक्ट यस और नो अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आपको स्पोर्ट्स कोटा अवेलेबल होता है फॉर सिलेक्शन, ठीक है। तो यस सेलेक्ट करोगे या नो सेलेक्ट करोगे, जैसे आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जैसे ही मैंने यस सेलेक्ट किया तो एक क्वेश्चन और पॉपअप होता है, आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। तो ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्म भरते रहोगे, नए नए क्वेश्चन अपीयर होते रहेंगे। वो क्वेश्चन नीचे चला गया, एक्चुअली द लेवल ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट पूछा जा रहा है यहां पर। तो आपका जो लेवल है वो क्या है, ऑल इंडिया है, जोनल है, नेशनल है, हायरार्की यूज होता है ड्यूरिंग द एडमिशंस। स्पोर्ट्स ट्रायल भी होंगे, चूंकि मेरा नहीं है, सो आई विल सेलेक्ट नो ओवर हियर, दिस क्वेश्चन गेट्स रिमूव्ड। इट आस्क्स मी, आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, क्या मेरे फादर या मदर कोई भी ऐसे हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, जो यूनिवर्सिटी स्पेशली सीयूटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहां पे रिजर्वेशन अवेलेबल होता है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। Since my parents are not university employee, I'll select a no over here. Then I have to agree once again कि मैंने सही इंफॉर्मेशन फिल किया है, एंड आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। अब मैं अगले स्टेप पे चला जाता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट करके। तो मेरे कोटा और कैटेगरी डिटेल्स सबमिट हो गए, दे हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब आता है मेरे क्लास 10th का रिजल्ट यहां पर। Now I'll be filling it slightly differently. I'll portray myself as a student who is appearing for class 12 right now. So which means I have already passed my class 10th, definitely. And then only you are eligible. Year of passing, I'll put up here as 2022. Okay. 2022, तभी आप 2024 में बोर्ड्स लिख रहे हैं। हो सकता है किसी किसी केस में आप में से किसी का बोर्ड ऑलरेडी कवर हो चुका था, लास्ट ईयर आपने पास कर लिया था 12th का, तो आपका जो 10th बोर्ड होगा वो 2021 हो सकता है या पहले भी हो सकता है। चेक और एलिजिबिलिटी, सीयूटी में कोई एज लिमिट है, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, बट यूनिवर्सिटीज विल डेफिनेटली हैव देयर ओन क्राइटेरिया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और इक्विवेलेंट आ गया। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, क्या मैं शहर में पढ़ा था या गांव में पढ़ा था, रूरल सेटअप में पढ़ा था या अर्बन सेटअप में पढ़ा था। सो अकॉर्डिंगली आई विल आंसर दिस, अर्बन हो गया मेरे केस में। टाइप ऑफ स्कूल, किस तरीके का स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल था, जहां प्राइवेट स्कूल है बट गवर्नमेंट फंड आते थे, या गवर्नमेंट स्कूल है, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, केवी हैं, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई की थी या प्राइवेट अनएडेड से पढ़ाई किया था, या अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। So in my case, I studied from a private English medium school, which was unaided, no support from the government. I select that. Qualifying exam category, country, इंडिया में रहकर पढ़ाई की थी या इंडिया से बाहर रहकर पढ़ाई की थी, तो ये आंसर करना है। मैंने इंडिया में रहकर पढ़ाई की थी। क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट, कहां से आपने अपना क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम था वो कहां अपीयर किया था, किस स्टेट में अपीयर किया था। सो आई विल पुट माय केस ओवर हियर, यू विल सेलेक्ट योर अकॉर्डिंगली, and my case it was Jharkhand, so I'm putting Jharkhand over here. And qualifying exam district, किस डिस्ट्रिक्ट में थे आप उस समय जब आपने क्लास 10th एग्जाम दिया था, बोर्ड एग्जाम्स दिया था। सो आई हैव सेलेक्टेड माय चॉइस ओवर हियर। बोर्ड यूनिवर्सिटी, सारे बोर्ड्स जो हैं, एजुकेशन बोर्ड्स हैं, वो लिस्टेड हैं। यू हैव टू सेलेक्ट एज पर योर क्रेडेंशियल्स। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम था वो किस बोर्ड का था, सीबीएसई, आईसीएसई,
असम स्टेट बोर्ड, बिहार स्टेट बोर्ड, यूपी स्टेट बोर्ड कौन सा था, या कैम्ब्रिज रहा है, तो वो सारी चीजें आपको फिल करनी पड़ेगी यहाँ पे. सो आई गो इन माय केस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. स्कूल का नाम, एड्रेस यहाँ पे डालना है. सो आई जस्ट पुट लेट्स से school over here. I'll just type this and I'll move forward. I'll just put a simple address. You fill your complete details. आप जब फॉर्म फिल करोगे आप कंप्लीट डिटेल फिल करना. स्कूल का पिन कोड मांग रहा है कि आपका जो स्कूल का पिन कोड था जो वो क्या था. रोल नंबर जो क्लास 10th का था वो क्या था. सो लेट मी पुट सम नंबर्स ओवर हियर एंड विल मूव ऑन. रिजल्ट मोड क्या है. रिजल्ट मोड परसेंटेज में था या सीजीपीए था. सीजीपीए था तो आपको परसेंटेज में कन्वर्जन पता होना चाहिए. टोटल मार्क्स कितने आए थे, टोटल मार्क्स कितने थे पेपर के, कितने आपको मिले थे. ऑब्टेन्ड मार्क्स जो आपको टोटल मार्क्स मिले थे, 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट्स, आप टोटल कर लो उसको और उसको यहाँ पे जैसे ही आप फीड करोगे, लेट मी पुट अ नंबर ओवर हियर, वो परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट कर देगा. ठीक है. सो क्लास 10th के डिटेल्स मैंने फिल कर लिए. अब मुझे क्लास 12th के बारे में बताना है. अब क्लास 12th में फर्स्ट थिंग ये है कि रिजल्ट स्टेटस क्या है. क्या मैंने क्लास 12th पास कर लिया है ऑलरेडी, और आई एम अपियरिंग फॉर द एग्जाम. सिंस आई हैव सिलेक्टेड 2022 एज माय क्लास 10th पासिंग ईयर, आई विल बी एन अपियरिंग स्टूडेंट. जो लोग 2024 में बोर्ड एग्जाम्स लिख रहे हैं वो अपियरिंग सेलेक्ट करेंगे. जो ऑलरेडी पास कर चुके हैं वो पास सेलेक्ट करेंगे. जैसे ही आप पास सेलेक्ट करोगे फिर आपको वो ईयर डालना होगा और आपको अपने मार्क्स सबमिट करने पड़ेंगे. अपियरिंग स्टूडेंट्स को मार्क्स नहीं सबमिट करना पड़ेगा. So I'll select 2024 here because I'm appearing for the board examination because I placed myself for class 10th in 2022. 12th और equivalent qualifying exam, 12th और equivalent रहेगा. Place of schooling again urban or rural. Type of school college similar to your class 10th. आपको बताना है कि किस टाइप का स्कूल था जहां पर आपने पढ़ाई की थी. क्वालिफाइंग एग्जाम कंट्री इंडिया या इंडिया से बाहर. क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेट क्या होगा वो आपको पुटअप करना है यहाँ पर. Oh, it has moved me out actually for some reason. So the form is really erratic at this point of time. My suggestion would be to all the candidates that please wait for a couple of days before you start working on your application form क्योंकि ये problem चल रही है अभी फिलहाल. I think the website is not so stable at this point of time. So I'm trying to re-log in myself. आई एम बैक नाउ वंस अगेन. सो मैं वापस अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे जाता हूँ एंड विल सी टू इट. डैशबोर्ड के थ्रू मैं पहुंच गया. मैं अब क्वालिफाइंग डिटेल्स पे फिलहाल मैं काम कर रहा था तो मैं वापस क्वालिफाइंग डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ. आई विल कम बैक टू दैट पेज. सो आई विल हैव टू रीडू क्विकली वंस अगेन. तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. मैं क्विकली इसको फटाफट फिल करता हूँ क्लास 10th क्योंकि उसके बिना वो मुझे प्रोसीड नहीं करने देगा. सो आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर यू गाइस क्विकली. होल्ड ऑन. सो मैं दोबारा से क्लास 10th के पर्टिकुलर्स को मैं फिल कर देता हूँ एंड विल मूव ऑन टू क्लास 12. सो मैं क्वालिफाइंग स्टेट मैंने ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट कर लिया है. पेज हैज बिकम अनरिस्पॉन्सिव. सो एज आई सेड अभी प्रॉब्लम है पेज पे. सो मैंने जैसे ही झारखंड सेलेक्ट कर लिया है अपना प्लेस वेयर आई इनिशियली बिलोंग टू, ये पॉपुलेट होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है. In the meantime, what I'll do is I'll type something over here as far as my school is concerned. I'll select my board. I hope this is now populated. This is yet not populated. So for some reason it is not populating. Let me change something over here. I hope this does. Let me do once again. It's quite complicated as usual. So when I select कर लिया, I moved on. I put my pin code once again. Random number. Don't copy this. Don't put a random number yourself. Okay, you fill it correctly. I'm doing the way I have done it already. So अब हम class 12th का particulars को similarly fill करते चले जाएंगे. So I'll select my case as appearing. I'll put that as 2024.
I'll put my place of schooling as urban, type of school college फिर से define करना है, examination country फिर से define करना है. जैसे मैं define करूंगा, state फिर से populate हो जाएगा और उसके बाद मुझे, so this is putting me out once again. So you'll have to bear with me, my dear friends, a little bit. This is quite complicated in that sense. No. My clear advice would be to wait for a couple of days, or maybe at least till today, before even you start your application. Otherwise, this is going to be really problematic, actually. So see how it is working right now. So definitely, up wait karo, and let us see and try one more time. So I use the other way, move from here. I have, I'm back here. Hopefully this time it works. So let me quickly redo this because it won't allow me otherwise. So you just watch the process. This is definitely going to help you out. So it is simply logging me out once again. The problem continues. Everything is checked, but still the website is putting me out every time. So hopefully, let us try once again.
be there. Just hold on. So what I'll do is I'll do a quick Q&A, and we'll re-record this session and we'll post you, and we'll do that today itself, and we'll definitely intimate you. Check your WhatsApp and do connect with your center for this thing. I think you guys are busy with your board exam preparation, so I'll take another time to fill this form. This is very erratic behavior on the website actually, so there is definitely some issue. So what I'll do is I'll quickly check up the questions, and I think do that. Site might not be overloaded, but I think there must be some problems out there actually. So let me come back for you guys on the screen, and so I'll just quickly put up the take up the questions one by one, and so फिलहाल कोई भी यूनिवर्सिटी लिस्ट में नहीं है अदर देन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑन द वेबसाइट. सो somebody asked ICR नहीं है. So we don't know exactly as to whether all the other universities which were participating last year, which will be coming back once again. But all central universities, they for them it is mandatory, so they are already there. So they are all listed. Please check the eligibility criteria for each of the program before you go ahead and fill the application form. Okay, so that is about the state and private universities. They are not listed, but NTA also says that the page is dynamic and it will keep on uploading actually over there. Okay, so फिलहाल कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटीज लिस्टेड नहीं है. वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट लैटरल एंट्री, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आएंगी, किस तरीके से एंट्री होंगी, लैटरल अलाउड होगा नहीं होगा, वो अभी वेट एंड वॉच का सिनारियो है. तो जैसे ही वेबसाइट पे पॉपुलेट होती चली जाएंगी इन कमिंग डेज, we'll look at that, and that is one of the reason why you should definitely not hurry. You put the PPT and answer the questions. I hope I'm audible to you as well, actually. So what we'll do is I'll re-record the session and we'll intimate the time, and we have taken note of the questions, and we'll definitely come back to you on this actually. So just allow us a few days. Let us, or maybe today itself, I'll do that actually. So let me rework on this. Let me come back and see when the website gets stable today evening. We'll rework, and we'll definitely answer your queries. We have taken note of that as well. So I think rather than taking more time and which will not be very useful for you because you guys are busy with your board exam preparation, the moment we do the video, we'll intimate you once again. Thank you so much, and thank you for your patience today. Actually, I hope you can definitely complete the registration process now, but don't go ahead with the application form. That would be my suggestion. मत करो उसको, उसमें थोड़ा सा समय लगाओ, एक दो दिन वेट कर लो, उसके बाद उसको फिल करना. So I'll definitely come back on this.